क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्षाधिपति है। तो जो भी हुआ था थोड़ा सा बताएंगे कि क्या हुआ आपके साथ में? सर मैं अक्टूबर 2021 से उपखंड बाड़ी जो जिला धौलपुर में आता है वहाँ पे सहायक अभियंता पवस जयपुर डिस्कॉम बाड़ी के पद पे कार्यरत हूँ। तो मैं 28 मार्च को 2022 को मैं अपने रूम में बैठा था, मेरे एक्शन साहब बैठे थे और भी स्टाफ बैठा था। तो अचानक धड़ाम की आवाज़ के साथ में गेट खुलता है मेरा और मैं देखता हूँ नीली टी शर्ट में जिसपे लाल और सफ़ेद धारियाँ थी हॉरिजॉन्टल, उसमें बाड़ी के जो माननीय विधायक साहब हैं श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा वो खड़े हैं। तो मेरे ऑफिस में आए थे तो मैंने उनको नमस्ते किया खड़े होके और उनको चेयर ऑफर करी। तो माननीय विधायक बाड़ी श्री गिरिराज सिंह जी मलिंगा ने मुझ पर कुर्सी उठाकर मारी। उनके साथ में 5-6 लोग और थे जो मेरे कमरे में घुस गए और देसी कट्टे लहराने लगे। और जो लोग मेरे साथ बैठे थे मेरे रूम में, हम लोग मीटिंग कर रहे थे रेवेन्यू की, वो सब चले गए डर के मारे और मैं अकेला वहाँ पड़ गया। फिर उन्होंने मुझे जाति सूचक गालियाँ देने स्टार्ट कर दी मलिंगा साहब ने और मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी उन्होंने भी और उनके साथ जो लोग आए थे उन सब ने भी। मुझे लाठी, डंडों, लोहे के पाइप से, क्रिकेट बैट से, जो चीज़ उनके हाथ में आई उस हर एक चीज़ से उन्होंने मुझे मारा। क्या वो ये सब पहले से लेकर आए थे अपने साथ? वो सब एकदम प्लान तरीके से आए थे, वो ये सब चीज़ें अपने साथ लेकर आए थे। उन्होंने मुझे 4-5 लोगों ने मुझे नीचे गिराया और उसके बाद मुझ पर ताबड़तोड़ लाठी, डंडे, क्रिकेट बैट्स, लोहे के पाइप वगैरह बरसाने मुझ पर चालू कर दिया। मैं उनसे रहम के लिए कहता रहा कि सर आपके बच्चे की उम्र का हूँ, क्या हो गया? तो बोल रहे हैं कि वो मुझे जाति सूचक शब्द बोलने लगे कि तू भंगड़, तू ठाकुर के गांव से ट्रांसफार्मर उठा के रहेगा, तेरी इतनी औकात होगी कि तू महुआ खेड़ा गांव से ट्रांसफार्मर उठा के लाएगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा और उन्होंने मुझे मारना जारी रखा। एंड आई फेल्ट अनकॉन्शियस। मैंने उनसे रहम की भीख मांगना भी बंद कर दिया। तो बेहोश होकर गिर गए थे तब? मैं बेहोश होकर गिर चुका था। मेरे सर की तरफ वार कर रहे थे वो लोग और मैं अपने हाथों से बचा रहा था, वो मुझे मार नहीं आए थे। एमएलए साहब भी मार रहे क्या थे। उन्होंने आपके सर पे वार करने की कोशिश करी थी? वो मेरे सर पे ही वार कर रहे थे, मेरे जॉइंट्स पे वार कर रहे थे, मेरे सर पे वार कर रहे थे। मैं अपने हाथों से उनको बचा रहा था। तो मेरे हाथों में बहुत ही ज़्यादा घाव भी हैं और मेरे ऑल 4 लिम्स में फ्रैक्चर्स भी हैं। इसी वजह से डॉक्टर्स कह रहे हैं कुछ 22-23 फ्रैक्चर्स आए हैं मेरे। और फिर जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया कि मुझे मत मारो, क्योंकि मैं बोलने की स्थिति में नहीं बचा था। मुझे इतना याद है कि मैं चिल्ला रहा था, मैं मर गया। तो एमएलए साहब कमरे से बाहर चले गए अपने सारे आदमियों को लेके और फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश आता है, 4-5 मिनट हो गए होंगे। तो मैं चिल्ला रहा था कि कोई मुझे यहाँ से ले चलो, क्योंकि मैं उठ नहीं पा रहा था, मेरे पास कोई हेल्प नहीं थी, कमरा बंद था बाहर से, मैं उठ नहीं पा रहा था। तो मेरी आवाज़ सुन के एमएलए साहब वापस आए और कुछ नए लोग आए उनके साथ में। एक अपने आप को पार्षद बताता है वार्ड नंबर 2 बाड़ी नगर पालिका का, समीर खान, वो आया और वो मुझे देख रहा था, मैं नीचे पड़ा हुआ था। एमएलए साहब के साथ और नए लोग आए, एक पीली शर्ट वाला आदमी आया उनके साथ में और एमएलए साहब ने बोला इस भंगड़ के बहुत चर्बी चढ़ी हुई है, इसने सुअर खाया है, तो इसके कंधे पे मारो, इसके चूतड़ों पे मारो, इसकी बहुत चर्बी चढ़ी हुई है। उन्होंने मुझे इतना मारा सब कि मेरी फीमर जो शायद सबसे मजबूत हड्डी होती है वो भी टूट गई और हो सकता है अगर मैं मेरा सर नहीं बचा था तो वो मेरे सर की तरफ भी टारगेट कर ही रहे थे, तो शायद मैं मर जाता उस दिन। वो मुझे मारते गए। मैं उनसे रहम की भीख मांगने की भी काबिल नहीं रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ इतना कह रहा था साहब मैं आपके बच्चे की उम्र का हूँ। तो एमएलए साहब ने अपना पैर मेरे मुंह पे रखा और वो बोले कि तुझ भंगड़ में बहुत चर्बी है और तेरी सारी चर्बी आज उतरेगी। और पीछे से एक आदमी आता है, उसने मेरी दाढ़ी खींची कि तुझे दाढ़ी रखने का बहुत शौक है, भंगड़ को दाढ़ी रखने का शौक है। और एक पीले शर्ट के आदमी ने देसी कट्टा निकाल के मेरे माथे पे लगा दिया कि आज तो इसकी कहानी ख़त्म ही कर देते हैं। हालांकि उनको लग गया था कि मैं मृतप्राय हूँ, मैं मर चुका हूँ। तो वो लोग फिर वहाँ से जल्दी जाने के लिए भी थे क्योंकि जैसा मैंने बाद में पता किया कि मेरा स्टाफ जो था जो भागा था इनकी बंदूकें देख के, उन लोगों ने बाड़ी सदर थाने में भी अप्रोच करने की कोशिश की मदद के लिए,
तो वहाँ उनको कोई पुलिस वाला नहीं मिला। हो सकता है इन लोगों ने जिस तरीके से प्लान होके आए थे कि इन्होंने पुलिस वालों को भी कह दिया, क्योंकि बाड़ी के सर्वे सर्वा श्री गिरिराज मल्लिका जी है, उनके बोलने पे ही सब कुछ होता है। तो वहाँ के थाने के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था? ऐसा मुझे बताया गया कि वहाँ पे गया थाने आपको पे कोई मदद नहीं मिली। कि आपका बचाव करने नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जी। आपकी मदद करने के लिए पुलिस थाने में गए तो वहाँ कोई नहीं था। और नेक्स्ट आई न्यू, क्योंकि मैं अनकॉन्शियस हो गया था, कि मुझे धौलपुर लेके जा रहे थे गाड़ी में डाल के, तब मुझे होश आया। ठीक है। इसके बाद आप बेहोश हो गए थे, आपको कुछ याद नहीं है? मेरे ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा था। मैंने देखा मेरे एल्बो में से खून निकल रहा है, दोनों एल्बोज में से आप खून खड़े निकल भी रहा नहीं है। हो पा रहे होंगे। मेरा हाथ पैर चलाने की मेरी उंगलियां भी नहीं हिल रही थी। आपको मरा हुआ समझकर वो लोग वहाँ से चले बिल्कुल गए? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल मृत प्राय समझ के वो लोग चले गए थे। ठीक है। जी। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।